नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट राकेश कुमार स्वागत करता हूं पुनः आपको अपने चैनल के माध्यम से। लगातार हम आगे अपने कानूनी विषय में बात करेंगे और हमने बात की थी अवैध रूप से जो आपका रास्ता बंद कर दिया गया है, तो उसके संबंध में हम किस प्रकार से न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम अपने रास्ते को आसानी से खुलवा सकते हैं, इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ किसी अन्य को भी आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके कि किस प्रकार से हम अवैध रूप से किए गए रास्ते बंद को किस प्रकार से आसानी से खुलासा करवा पाएँ और हम अपने जल को या जो रास्ता है निकलने का आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसके संबंध में हम कानून की बात करें तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 में यह व्यवस्था की गई है। तो हम बात कर रहे थे जो हमारा मार्ग है या जो रास्ता है उसके संबंध में। तो जो मध्य प्रदेश भूमि विधियों के संबंध में जानकारी दी गई है, उसमें धारा 131 मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट शोकाचार संबंधी का अधिकार के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो इसमें स्पष्ट लेख है जिसको मैं आज पढ़कर बताऊंगा कि इस बारे में कि कोई खेतीहर अपने खेतों पर या दखल रहित भूमि पर या ग्राम की चरागाहों पर मान्यता प्राप्त सड़कों, पथों या सार्वजनिक भूमि पर जिसके अंतर्गत वे सड़कें तथा पथ हैं जो धारा 242 के अधीन तैयार किए गए थे, यानी कि जो भूमि पर किसी भी प्रकार के मार्ग बने हुए हैं और वह नियमावली के अंतर्गत धारा 242 के अधीन तैयार किए गए ग्राम के वाजिल उल अर्ज में अभिलिखित हैं, ना होकर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुँचेगा। यह जो कानून की भाषा है, वाजिल उल अर्ज में लिखित अभिलिखित ना होकर अन्यथा किसी मार्ग द्वारा पहुँचेगा, या इस बारे में वह किस स्रोत से या किस जल सरणी से अपने लिए जल प्राप्त कर सकेगा या किस जल सरणी से अपने खेतों में जल निकासी कर सकेगा। दोनों के संबंध में है, जल के संबंध में भी और मार्ग के संबंध में, यानी कि जल को लाना और जल को किस प्रकार से निकालना, और मार्ग का है कि अपने जो कृषि यंत्र हैं उसको लाना और ले जाने का जो रास्ता है, दोनों के संबंध में स्पष्ट लेख किया गया है। कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात, जो आपके क्षेत्र का तहसीलदार होगा, आपके एरिए का, आप एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो तहसीलदार वहां पर जांच करके प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ी के प्रति निर्देश करके तथा संबंधित समस्त पक्षकारों की सुविधा का सम्यक स्पष्ट लेख किया गया है कि सभी पक्षकारों की सम्यक सुविधा को ध्यान में रखते हुए उस मामले को विनिश्चित कर सकेगा, और जो रास्ता अवरुद्ध किया गया है या जो रास्ता बंद किया गया है उसे आसानी से खोला जा सकेगा। जो मार्गाधिकार की उपधारा 1 में यह स्पष्ट लेख किया गया है। इसके साथ ही उपधारा 2 कहती है कि तहसीलदार जांच के किसी प्रक्रम पर यदि उसकी राय में मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुतोष प्रदान करना आवश्यक है, तो वह उपधारा 1 में के विवाद के अधीन किसी मामले के संबंध में तुरंत
अनुतोष प्रदान करने का अंतरिम आदेश पास कर सकता है। अर्थात जो विवाद की भूमि है या फिर जहाँ पर जल की निकासी की समस्या बनी हुई है या किसानों के निकासी निकलने की समस्या बनी हुई है, तो तहसीलदार के द्वारा तुरंत जांच मौका स्थल पर जाकर की जाएगी और तहसीलदार को यह विश्वास हो जाएगा कि ये वैध है या अवैध है, तो उसके संबंध में वह एक अंतरिम आदेश पास कर सकेगा, ताकि जो मौके पर बना हुआ विवाद है उसको आसानी से हल किया जा सके। तत्पश्चात जो अंतरिम आदेश किया गया है उसको इस अवधि तक मान्य किया जाएगा कि उसकी समय सीमा अधिकतम कितनी होगी। उसकी अधिकतम समय सीमा तहसीलदार द्वारा जो अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा 90 दिन होगी। 90 दिन से अधिक का तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पास नहीं किया जा सकता। यदि 90 दिन से अधिक का अंतरिम आदेश पास किया जाता है तो वह स्वमेव अपने आप ही 90 दिन के पश्चात निरस्त किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था जो सब क्लॉज 2 में बताई गई है। इसके बाद तो धन्यवाद। आपको इस प्रकार से रास्ते के संबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो आसानी से हल प्राप्त कर सकेंगे एवं तहसीलदार द्वारा मौके का निरीक्षण करवाएंगे, उसकी जांच करवाएंगे और जो अवैध रूप से किसी दबंग द्वारा आपका रास्ता बंद कर दिया गया है उसको तुरंत अंतरिम आदेश करके ही तहसीलदार 90 दिवस के लिए तुरंत रास्ता खुलवाने का आदेश जारी कर सकेगा। तो इसी प्रकार से अपनी भूमियों के संबंध में नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहें। और यदि किसी समस्या से आप परेशान हैं तो हमारे इस वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्या का आसानी से जवाब दे सकें और आपको बता सकें कि आप किस प्रकार से कानून की सहायता से अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी आपसे सहयोग की अपेक्षा है और हमारे हौसले को भी बढ़ावा मिलेगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया।